एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे होंगे ना। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे, है ना। दोनों लेंस की, कन्वेक्स लेंस की और कनकेव लेंस की प्रिंसिपल फोकस देखेंगे और उसके थ्रू कहां पे रेस कन्वर्ज होगी किस लेंस पे और किस लेंस पे रेस डाइवर्ज होगी, वो भी आज हम लोग देखने जा रहे हैं उसका। और दोनों लेंस के प्रिंसिपल फोकस भी देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? पिछले क्लास में मैंने लेंस के बारे में चर्चा करी थी, है ना। तो आज जो मैं बताऊंगा आपको, लेंस को ही आगे बढ़ाऊंगा। टाइप्स ऑफ लेंस भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, वन इज द कनकेव लेंस एंड अदर इज द कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कनकेव और कन्वेक्स लेंस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आज मैं आपको उसका डेफिनेशन भी लिखा दूंगा कि कन्वेक्स लेंस क्या होती है और कनकेव लेंस क्या होती है। मैंने आपको पिछले क्लास में फिगर बता के बताया था, एक उसकी जो कन्वेक्स और कनकेव लेंस की जो फिगर होती है, मैंने उसे स्केच करके आपको बताया था कि कौन सी कन्वेक्स लेंस है और कौन सी कनकेव लेंस है ना। तो आज फिर हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस पे ज्यादा हम लोग जोर देंगे। उसके बाद फिर दोनों लेंस में जो लाइट किस पे कन्वर्ज होगी और किस पे डाइवर्ज होगी वो भी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखा दूं कन्वेक्स लेंस की, है ना। टॉपिक तो बेटा डाल ही देना कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो अब जो है पहला कौन सी लेंस है बेटा? कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस, ठीक है, द लेंस which is thicker at the middle, and thinner at the edges, ठीक है। तो देखो ये लेंस बेटा, ये इसकी एजेस हुई, मान लो E1 और ये E2, ये इसकी मिड पॉइंट हुई, ये मिडिल पॉइंट हुई, है ना। मिडिल कह सकते हो सरफेस हुई, इसकी पार्ट हुई, है ना। तो इस पे मिडिल पॉइंट पे इसकी क्या होती है कि ये थिकर होता, थोड़ा मोटा होता, और दोनों एज जो है इसके कोना पे ये क्या होता, थोड़ा थिनर होता, मतलब पतला होता है। तो कन्वेक्स लेंस पहचानने की यही तरीका है ना। द लेंस व्हिच इज थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एज पॉइंट, है ना। तो वो कौन सी लेंस कहलाएगी बेटा? वो कन्वेक्स लेंस कहलाएगी। कौन सी लेंस कहलाएगी? कन्वेक्स लेंस कहलाएगी, ठीक है। और मैं दूसरा लेंस देखने जा रहा हूं, कनकेव लेंस को। कौन सी लेंस बेटा? कनकेव लेंस को देखेंगे। तो कनकेव लेंस का पहले इसको ड्रॉ करो, फिर फटाफट उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कनकेव लेंस, है ना। अब तो दीपावली भी आ गई है, आप लोग मजे करो, पटाखे वगैरह छोड़ो, कम छोड़ो ना। अबे जो मन में आए करो यार, इसमें कोई पाबंदी वाली बात ही नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो करो बेटा, है ना। अब दूसरी, हाँ बच्चों, कनकेव लेंस। हाँ बेटा, कनकेव लेंस क्या होगा बेटा? कनकेव लेंस की पहले मैं इसकी फिगर बता देता हूं। दिस इज द कनकेव लेंस, है ना। तो ये जो है थिनर एट द मिडिल बट द थिकर एट द एजेस, ये दो एज हुए E1 E2, यहाँ पे मोटा है थोड़ा और मिडिल में क्या है, थोड़ा पतला है ना। तो थिनर एट द मिडिल बट द थिकर एट द एजेस, दो एजेस हुई, इसको मान लेते मैंने नाम दे दिया E1 एंड दिस इज द E2, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आराम से समझना। ज्यादा फास्ट लगे तो मुझे बता देना, है ना। और कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है ना। तो देखो ये हो गई आपकी ये जो सरफेसेस है। मैं एक बार फिर रफ स्केच बनाता हूं। एक ये स्फीयर हो गई आपकी, एक आपकी ये स्फीयर, और ये आपकी एक और स्फीयर ये हो गई। तो ये जो आपकी सरफेसेस है, मैं दूसरा मार्कर से इसको ड्रॉ करता हूं, हाईलाइट करता हूं। ये जो सरफेसेस है इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव सरफेस, कनकेव सरफेस। वेरी गुड बेटा। और ये भी जो इस तरफ भी जो है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव सरफेस, ठीक है बेटा। तो दो कनकेव सरफेस भी है। अब बताओ सर आपने स्केच क्यों करा? एक स्फीयर को, स्केच पूरा स्फीयर को आपने क्यों ड्रॉ करा? देखो बेटा, ये जो इसकी कनकेव सरफेस है, यही स्फीयर का तो एक पार्ट है।
तो इसलिए मैंने आपको समझाया कि ये पूरा स्फीयर का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिससे मिलके दो स्मॉलेस्ट स्फीयर का पार्ट से मिलके कनकेव लेंस क्या हुआ, फॉर्म हुआ। ये कनकेव लेंस क्या हुआ, फॉर्म हुआ, है ना। तो अब बेटा कोई आपसे पूछेगा इसका डेफिनेशन बताओ कनकेव लेंस की, तो आप डेफिनेशन क्या बताओगे, जल्दी बताओ फटाफट। तो द lens whose part is thinner at the middle, patli, thinner at the middle, but thicker at the edges, है ना। तो कनकेव लेंस क्या होगी, द लेंस हुज पार्ट इज थिनर एट द मिडिल, जिसका पार्ट थिनर मतलब मिडिल में जो है थिनर पतली होती है, और एजेस दोनों एज में इसके क्या होती है, थिकर, थोड़ी सी मोटी होती है। तो उस वाले लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कनकेव लेंस। उसी तरह यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको कन्वेक्स लेंस जो बताया था, तो इसकी जो ये पार्ट हो गई, ये कन्वेक्स पार्ट होगी, कन्वेक्स पार्ट, एंड दिस इज आल्सो कन्वेक्स पार्ट, ठीक है। कन्वेक्स पार्ट बोलो, कन्वेक्स सरफेस बोलो, वो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं। अब देखो बच्चों, चलो मैं फिर से दोनों लेंस को ड्रॉ करूंगा, स्केच करूंगा, है ना। उसके बाद फिर देखते हैं, और भी मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। आप लोग जरा सा भी टेंशनाइज ना हो, है ना, और अच्छे से समझो, इजीली समझो, स्मूथली समझो, है ना। तो देखते हैं इसको फिर आगे। अब ऑप्टिकल सेंटर की तो हम लोग बात करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर बेटा देखो, जैसे हम लोग ने मिरर में क्या पढ़ा था, पोल पढ़ा था। तो मिरर में पोल क्या होती थी बेटा, जो वो मिरर सरफेस होती थी जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस होती थी, जिसको हम लोग नाम देते थे एपर्चर। एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता था उसको हम लोग पोल बोलते थे। उसी तरह लेंस की जो मिड पॉइंट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल से, दोनों लेंस का। वेरी गुड, ऑप्टिकल सेंटर। चलो ये पहले मैं कनकेव बनाता हूं, ये कनकेव लेंस है, और ये कौन सी लेंस है बेटा, कन्वेक्स। इसको लिख लो नाम, कनकेव लेंस, वेरी गुड। और ये कौन सी लेंस है, कन्वेक्स लेंस, वेरी गुड, है ना। अब जो इसकी मिड पॉइंट होगी ये वाला, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी बेटा। एंड दिस लेंस का भी जो सेंटर पॉइंट होगी इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर को क्या डिफाइन करोगे, द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इसको और अच्छे स्टैंडर्डाइज तरीके से कैसे लिख सकते हो, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस थ्रू विच principal axis is passing। ऐसा पॉइंट, ऐसा मिड पॉइंट लेंस का जिससे प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी। ये दोनों पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पास होती है। अभी बताऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस होती भी क्या होती है ना। यहाँ तक पहले आप लोग छाप लें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जरा सा भी समझने में कोई सा भी प्रॉब्लम है, जरा सा भी कोई सा भी दिक्कत हो दोनों लेंस, है ना, तो आप लोग मुझे तुरंत पूछो, जल्दी पूछो। दिस इज द बात हुई, है ना, ये सब बात हुई। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कैसे गुजरेगा बच्चों, ये एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जो आपको इससे गुजरे, ऑप्टिकल सेंटर, और इसमें भी एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे, है ना।
तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है ये स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, इट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, पीए। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, पीए, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे और दोनों सरफेस का क्या हो, परपेंडिकुलर, क्या हो, परपेंडिकुलर, दोनों सरफेसेस से क्या हो, परपेंडिकुलर, है ना। जैसे मैं अब बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, इसका भी बीच में ड्रॉ करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर। तो यहां तक जल्दी छापे आप लोग, फिर आगे मैं बढ़ता हूं, आगे मैं बढ़ता हूं, चलिए आगे बढ़ता हूं। ऑप्टिकल सेंटर हो गई, अब प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में चर्चाएं करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे प्रिंसिपल फोकस, दोनों लेंस की, और दोनों लेंस में कितने फोकस होते हैं, वर्चुअल फोकस या रियल फोकस, और किसकी कन्वर्जिंग टेंडेंसी होती है, किसकी डाइवर्जिंग टेंडेंसी होती है, दोनों लेंस में हम लोग वो भी देखेंगे, है ना। डरने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो फिर से मैं बनाता हूं, कौन सी लेंस है बेटा, इसमें एक मिडिल पॉइंट डाल दो, कौन सी लेंस है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर, ये लेंस आपको कन्वेक्स लेंस, कौन सी लेंस है, कन्वेक्स, और ये आपकी कौन सी लेंस है बेटा, दिस इज, बताओ, इसको बीच से बाइफरकेट कर दो, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, और ये आपकी हो गई कनकेव लेंस, नाम भी लिख लो, कन्वेक्स लेंस, एंड दिस इज द कनकेव लेंस, बेटा वेरी गुड, कनकेव लेंस, है ना। तो ये देखो, एक से 20 से मैंने एक लाइन ड्रॉ करा, है ना, ठीक है, 20 से एक मैंने लाइन ड्रॉ करा, ठीक है। अब देखो एक्चुअली मैंने लाइन क्यों ड्रॉ करा, कि एक दो सरफेस को इस तरीके से मिलाओगे एक ऐसे करके, ठीक है ना, तो एक कंप्लीट फॉर्म में लेंस बनती है ना, बताओ आप ही, है ना। इसलिए मैंने मिडिल से बाइफरकेट कर दिया उसको, मतलब डिवाइड कर दिया। उसी तरह इस लेंस में भी, कनकेव लेंस में भी, है ना, मिडिल से डिवाइड कर, जब दोनों पार्ट को जोड़ोगे एलएचएस और आरएचएस को, तो एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ कनकेव लेंस होगी, है ना। और इसलिए मिडिल से बाइफरकेट इसलिए डिफरेंशिएट करा बेटा, क्योंकि पता चले, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगी, और फिर आपको दो सरफेसेस आपको अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ऑप्टिकल सेंटर से तो गुजरी, और दोनों सरफेसेस से क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों सरफेसेस से क्या है, परपेंडिकुलर, वेरी गुड, है ना, दोनों सरफेसेस से क्या है, परपेंडिकुलर। दूसरा कलर से मैं ड्रॉ कर देता, स्केच कर देता, यहाँ पे भी स्केच कर देता, तो जल्दी कर ले आप लोग। है ना, चलो, तो परपेंडिकुलर बोथ द सरफेसेस या बोथ द फेसेस ऑफ द लेंस। देखो कैसे परपेंडिकुलर है, चलो मैं इसको अच्छे से फिर आपको इमेजिनेशन कराता हूं, है ना, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से झलक दिखाता हूं। देखो ये अब यहां से डिफरेंशिएट जैसे करा, दोनों सरफेसेस से परपेंडिकुलर है, एक तो ये सरफेस इसकी हो गई, एक ये सरफेस इसकी हो गई, तो यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर। अब इसकी बात करें, तो एक तो सरफेस इसकी आगे बढ़ाओ तो इस तरह से, यहाँ परपेंडिकुलर इसका, और इसको आगे फिर बढ़ाओ तो इस तरीके से, और यहाँ परपेंडिकुलर, तो दोनों सरफेसेस ही हुए ना, इसका ये सरफेस से परपेंडिकुलर, इसका इस सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं। तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना बच्चों। तो प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन लिख देना, द स्ट्रेट लाइन passing through the optical center of the lens and perpendicular to the both faces
ऑफ द लेंस, दोनों फेसेस से परपेंडिकुलर, है ना। तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीए से भी हम लोग डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो अगर जरा से भी कोई भी सा भी परेशानी हो, जरा से भी कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बताएं, मैं आपको सारा डाउट का आपको सॉल्यूशंस दूंगा, कोशिश करूंगा, है ना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। हैप्पी दीपावली टू एवरीवन।